बेनकाब में आज हम फिर से बेनकाब करेंगे ईमानदार सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों को। बेनकाब चूंकि एक मुहिम है रिश्वतखोरों के चेहरे से नकाब हटाने की, उन चेहरों को सामने लाने की जो सरकारी पदों पर बैठकर अपनी ईमान को बेचने का काम करते हैं। आपको बता दें कि ये ऐसे अधिकारी हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, लगातार अपने जो पद हैं उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। ये समाज की दीमक हैं जो धीरे धीरे पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला कर रही है। हमारी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है भ्रष्टाचारियों को दुनिया के सामने लाने की। काम मुश्किल है, पर एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम अपने काम पूरी ईमानदारी से रखने की कोशिश करते हैं और आपके सामने सरकारी तंत्र की नसों में जहर घोलने वालों को बेनकाब कर रहे हैं। पिछली बार हमने आपको कैथल के पीडब्ल्यूडी विभाग की सच्चाई दिखाई थी। पूरा दफ्तर रिश्वत के खेल में शामिल था। एक सवाल दिमाग में घूम रहा था, केवल कैथल का दफ्तर ही रिश्वतखोरों का अड्डा है या बाकी हरियाणा के भी हालात कुछ वैसे ही हैं? तो जनाब, हमारी टीम को जिम्मेदारी सौंपी गई एक और दफ्तर की जांच करने के लिए। इस बार हमने पीडब्ल्यूडी विभाग का ही दफ्तर चुना है। देश की राजधानी दिल्ली से सटा है बहादुरगढ़ और बहादुरगढ़ में है पीडब्ल्यूडी विभाग का एक दफ्तर। बाकी सरकारी दफ्तरों की तरह हर कोई काम में लगा इसमें नजर आता है, पर इस दफ्तर के भीतर एक और ही दुनिया है। ये वो काली दुनिया है जो विभाग के कामकाज के तरीकों पर गंभीर सवाल उठाती है। हमारे रिपोर्टर ने खुद ठेकेदार बनकर अपने आप को प्रोजेक्ट किया। जनाब, हमारी टीम ने कहा कि विभाग में टेंडर लेने से पहले रेकी करने के लिए हम आए हैं। किसी भी राजा से मिलने से पहले उसके सिपह सालार से मिलना जरूरी होता है। सो हमने भी घर के भेदी से शुरुआत की। हमारी टीम विभाग के एक कर्मचारी से बातचीत करने लगी। बातचीत में जो कुछ निकलकर सामने आया वो हैरान और परेशान करने वाला था। जनाब, इस आदमी ने तो पूरा रिश्वत का पैकेज ही हमारे सामने रख दिया। जो कुछ इन जनाब से बातचीत हुई वो कुछ इस तरह से थी। जो एक ही एजेंसी है उसके बाद तो निकल रहा है और डीसीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। आपने विभाग का ऐसा प्लस माइनस क्या मान के चला? विभाग का तो आप मानिए तो वन टाइम जाएगा ऊपर ऐसे की ऑफिस तो वन टाइम जाएगा रनिंग के अलावा अपने जो ड्राफ्ट टेक्नोलॉजी है जो आपने केम बाबू वगैरह चेक वगैरह पास करे थे वो सब सिस्टम अच्छा सिंगल विंडो सिस्टम है या अलग अलग तो सेपरेट करना होता? गुजरात में जो हम लोगों ने काम किया सिंगल विंडो सिस्टम होता है। एक एसडीओ लेवल का बंदा होता है ना, एक्सचेंज ना जेई टोटल जो भी कुछ हुआ उनको उन्होंने किया, क्वालिटी चेक करवाई, क्वालिटी का कोई समझौता नहीं, अपना उनको दिया उन्होंने ही सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हरियाणा में क्या है, दो तरह की आपकी क्वालिटी कंट्रोल रूल है। एक तो क्वालिटी कंट्रोल रूल है हमारे डिपार्टमेंट की, जो उसमें सैंपलिंग होती है और उसको सैंपल को वो पास करते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि कोई चीजों के सैंपल उनको प्राइवेट नहीं करेंगे, मतलब दोनों में कोई समझौता करना ही नहीं है। सैंपल कहीं भी हो जाए कोई मतलब नहीं। बिल्कुल सर, मेन थिंग ये है कि जैसे कि जेई एसडीओ तो एक तो वहाँ रनिंग नहीं चलेगा ना, जेई एसडीओ एक्सचेंज ये तो लोकल रहते ही है, ठीक है। वो तो हर मंथ वाला हर पेमेंट पे है, हर पेमेंट पे है। और एक अंदर स्टाफ का हो गया वो भी हर पेमेंट हो गया, और ऊपर जो है एससी और एससी का वन टाइम चीफ का एससी और चीफ को वहीं पे लाइसेंस करनी पड़ेगी या एसडी को थोड़ी इनका भेज देते हैं? उनका कितना मान के देने का अपने यहाँ से क्या मान के दें? एसडी क्या मान लें? जेई अलग से अलग एसडी अलग। हमारे ऐसा होता है गुजरात में कि एक जगह हमने कर दिया उन्होंने ही सबको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। यहाँ पर सीट पर अलग रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो हम उसी हिसाब से प्लस माइनस करके टेंडर डाल देंगे और इन टच में तो रहेगी आप सबके। यही है उसमें फील्ड में मेन चीज तो टेंडर डालने वाली बात है ना, कि टेंडर डालते समय उतना ही अपना अप्रोक्सीमेट रेट अप डाउन निकाल लें, अपना करवा लें हमारा क्या औसत आ रहा है
मतलब विभाग का निकालिए 10% ये मान लीजिए और बाकी टैक्सी देंगे। टैक्सेस हो अब आगे तो GST आ रहा है। GST आ रहा है। जी जी नहीं, GST का तो बिल्कुल साफ का फंडा है। हम सीमेंट लेके आएंगे, हम सरिया लेके आएंगे, जो भी कुछ लेके आएंगे, हम GST देंगे। उसके बाद जब हम आपसे बिल लेंगे तो वो सारा GST हम आपसे वापस लेंगे। हमने पूरा प्रोजेक्ट बनाया कि आपको सेल कर दिया। तो आवाज आपको बेशक साफ आ रही होगी, लेकिन चेहरा नहीं दिखाई दिया होगा। एक क्यूरियोसिटी जरूर बनी होगी। इस रिश्वतखोर का चेहरा भी आपको दिखाएंगे, पर थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि इस खेल में ये अकेला शामिल नहीं है। जनाब का दावा है कि हर सीट को कुछ ना कुछ चढ़ावा चढ़ाना होगा, तभी काम जल्दी और सही हो पाएगा। तो जनाब थोड़ा रुकिए, विभाग की पूरी डीमक से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले विभाग के अफसर कैसे हैं उसकी बानगी भी देख लीजिए। विभाग के एक SDO साहब हैं, ये जनाब रिश्वत के रेट थोड़े कम कर दिए। जो कर्मचारी का पिछला जो कर्मचारी था जिसने हमारे को 10% का रेट दिया था, इनके पास थोड़ी सी सेल में था। जनाब ने हमें 30% के डिस्काउंट वाली रिश्वत की स्कीम बताई, साथ ही डिटेल में पूरे विभाग के रेट कार्ड की भी चर्चा कर दी। देखिए क्या कुछ कहा SDO साहब ने। हमें बस लेबर का खर्चा हमारा निकल जाए और हम काम निपटा रहे हैं, परंतु अब उसमें हम इतना माइन्यूटली रिसर्च कर रहे हैं और इतना मिनिमम लेके जाएंगे कि टेंडर हमारे हाथ में आ जाए और काम कंप्लीट भी करते हैं, तय समय में मोबाइल भी समझौता भी ना हो। तो एक हमें रेशियो अपने डिपार्टमेंट की भी पता चलने लगेगा कि हम क्या प्लस माइनस करके चले, सब नीचे से लेकर ऊपर तक। डिपार्टमेंट को जी आप ये सोच के चलो कि बिल्डिंग का काम हो तो जी मतलब 5 से 7% खर्चा आता है। ठीक हो सकता 1% की प्रतिष्ठा लगा रहे, क्योंकि खर्चा का मतलब जो होता है कि अलॉटमेंट करना अलग बात है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे 5-10 के दफ्तर वाले खर्चवा रहे हैं, उसके बाद पैसे क्या एक ये है कि पैसे जाने हैं सरकार, कुछ पैसा बदल लग जाता है तो कभी टाइम एक्सटेंशन यहाँ 2-3 जाएंगे जी जी 1% बाहर ला लो रनिंग में जेई NGO टैक्सी आप है जी आपका। तो आपने देखा कि किस तरह से सरकारी दफ्तर में बैठकर ये अपने रिश्वत का रेट कार्ड बता रहे हैं। हर किसी अफसर की बात बताते हैं। ये पिछला जो एम्प्लॉय था उसने हमारे से 10% का रेट मांगा था, इन्होंने 5 से 7% की बात कही, पर आखिर में जब पूरे विभाग की बात पहुंची और कहा कि वो और बड़े अफसरों तक भी कितना जाएगा बताइए, तो इनका रेट भी 10% तक पहुंच गया था। इनके चेहरे से भी आज हम नकाब उठाएंगे, पर उससे पहले लगे हाथ इनके एक और साथी से भी आपकी मुलाकात कर देते हैं। ये जनाब भी बहादुरगढ़ में PWD विभाग के SDO हैं। जब हमारी टीम इनसे मिलने पहुंची तो ये थोड़ी जल्दी में थे। हमने बिना किसी भूमिका के बातचीत शुरू कर ली और लीजिए जनाब, इनकी तो भूख ही कुछ ज्यादा है। सीधा 20% का रिश्वत का रेट हमें मिला और ये जनाब 15% में हमारा काम करवाने के लिए तैयार भी हो गए। तो नुकसान भी नहीं खाना में, टेक्निकल टीम जाके मौका मुआयना करके आएगी, अपनी लेबर का खर्चा निकाल, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में लेबर है, जेब से नहीं जाएगा तो कम से कम खर्चा निकलेगा। कितनी सोच है तो अपने विभाग करके मान के चलो, जो हम प्लस माइनस करके टेंडर डाल देते हैं। ऊपर से नीचे तक का कम से कम 20%, ऊपर से नीचे SG और चीफ ऑफिस मिला के, तो वो तो वन टाइम जाएगा था। हाँ, एक बार वन टाइम जाना है, लेकिन वो ही पड़ता है तो शुरू में कर लेते हैं अपना सारा काम। हाँ, जब तक फील्ड में चलता है ये टाइम टू टाइम होता है, वो तो शुरू में ही करना है। इतना 15 लगा दो, 15 एक बार हमारे यहाँ सिंगल विंडो सिस्टम होगा या अलग अलग होगा? सिंगल विंडो क्या मतलब? हमारे गुजरात में अहमदाबाद में सिंगल विंडो सिस्टम है। हम एक SGO या AE के पास जाते हैं, ना हमें जेल का मतलब ना एक्शन का मतलब, वही सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ सबसे मतलब सबको फील्ड जाना पड़ेगा। हाँ, सबसे मतलब हाँ, ये आपकी वो है भाई, इसकी जिम्मेदारी अगर आप ला दो SGO भी ला दो तो सारा हमारे ऐसा ही होता है। हमारे हर एक किसी से नहीं खुलते, एक बंदे से खुलते हैं तो वो उसके ही साथ रहते हैं, उससे ही अपना बनाते हैं। हम उससे मान लिया मेरे को चूज कर लिया हमने, तो ऊपर नीचे सब आप ही इस ऑफिस का तो सभी इसमें सब ऊपर सब आ गया ना, A to Z सब। इसमें 15 मान के चले। हाँ, 15 मान और
ऐसे ही समझता थी, अब मैं घंटे डाल दूंगा, मैं दिक्कत नहीं। सिगरेट लो ना पी मेरे को लो सर, ये तो बहुत लाइट है। तो देखा आपने कि 20% से रेट शुरू होता है और उसके बाद 15% तक पहुंच गया। जनाब की भूख थोड़ी सी कुछ ज्यादा ही थी। अब एक एक करके तीनों के चेहरे से नकाब उठाएंगे। सबसे पहले आप इन्होंने क्या कुछ कहा है सुन लीजिए, ये देख लें, समझ लें। जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं वो परसेंटेज का खेल चल रहा था। दरअसल वो विभाग को जाने वाले काले पैसे की जानकारी है। ये वो कीमत है जो हर ठेकेदार को अपना बिल पास कराने के लिए चुकानी पड़ती है। शायद यही कुछ वजह हैं कि सरकारी कामों में अक्सर क्वालिटी कम मिलती है। तो जनाब, इंतजार की घड़ियां आपकी खत्म कराते हैं, क्यूरियोसिटी खत्म करते हैं। सबसे पहले वाले रिश्वतखोर को अब बेनकाब करने का वक्त आ गया है। जनाब का नाम मुनीश है, पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर ड्राफ्टमैन के पद पर हैं और फिलहाल बहादुरगढ़ के अंदर इनकी पोस्टिंग है। सरकार से खासी तनख्वाह इनको मिलती है, पर वो तनख्वाह शायद इन्हें नाकाफी लगती है। यही तो वजह है कि ये ऊपरी कमाई के चक्कर में इतने अंधे हो चुके हैं कि इन्हें पैसे के सिवा कुछ और नजर नहीं आता। कैसे ये सरकारी दफ्तर में बैठकर पूरे विभाग को बेच रहे हैं, आप खुद देख लीजिए और इन्हें रिश्वतखोर क्यों ना कहें वो भी बताइएगा। जो एक ही एजेंसी जो सबसे काम निकल रहा है और DCT कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आपने विभाग का प्लस माइनस क्या मान के देगा? विभाग का तो आप मानिए 10% तो वन टाइम जो जाएगा ऊपर ऐसे की ऑफिस तो वन टाइम जाएगा रनिंग के अलावा 2, 4, 6 अपने जो ड्राफ्ट टेक्नोलॉजी है कि आपने केम बाबू वगैरह चेक वगैरह पास करे तो वो सब उसी में अपना सिंगल विंडो सिस्टम है, अलग अलग तो सेपरेट करना होता है। गुजरात में जो हम लोगों ने काम किया सिंगल विंडो सिस्टम होता है। एक SDO लेवल का बंदा होता है, ना एक्सचेंज ना जेई, टोटल जो भी कुछ हुआ उनको हमने किया, क्वालिटी चेक करवाई, क्वालिटी का कोई समझौता नहीं है, अपना उनको दिया, उन्होंने ही सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हरियाणा में क्या है, 2 तरह की आपकी क्वालिटी कंट्रोल रूम है। जी हाँ, एक तो क्वालिटी कंट्रोल रूम है हमारी डिपार्टमेंट की, जो उसमें सैंपलिंग होती है रोगी और उसको सैंपल को वो पास करते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि कई चीजों के सैंपल उनके प्राइवेट। और अब आपको दूसरे रिश्वतखोर से भी मिलवा देते हैं। इनके चेहरे से भी नकाब हटाने का वक्त आ गया है। देखिए कैसे अपने दफ्तर में बेफिक्र बैठे हैं जनाब, पूरे तंत्र की पोल खोलते हैं। ये साफ कहते हैं कि हर कोई रिश्वत इस विभाग में लेता है, किसको कितनी मिलेगी वो भी पूरा मामला सेट है। और इस रिश्वतखोर का नाम है सत्यवान। सत्यवान की अगर बात करें तो बहादुरगढ़ के पीडब्ल्यूडी दफ्तर में एसडीओ के महत्वपूर्ण पद पर हैं। देखिए क्या कुछ कहते हैं एसडीओ सत्यवान साहब अपने दफ्तर में बैठकर। लेबर का खर्चा हमारा निकल गया है, हम काम निकाल रहे हैं, परंतु अब उसमें हम इतना मैन्युअली रिसर्च कर रहे हैं और इतना मिनिमम लेके जाएंगे कि टेंडर हमारे हाथ में आ जाए और काम कंप्लीट भी करते हैं, तय समय में मोबाइल में समझौता भी ना हो। तो एक हमें रेशियो अपने डिपार्टमेंट की भी पता चलनी चाहिए ना कि हम क्या प्लस माइनस करके चले, सब नीचे चले गए ऊपर तक। डिपार्टमेंट तो जी आप ये सोचते चलो कि बिल्डिंग का काम हो तो जी मतलब 5 से 7% खर्चा हो जाता है। ठीक है, उसका 1% की खर्चा लगा क्योंकि खर्चे का मतलब ये होता है कि अलॉटमेंट करना अलग बात है। हाँ जी, हाँ जी, जैसे 5-10 के दफ्तर वाले खर्चे वाले रात पैसे क्या एक ये है कि पैसे लाने हैं सरकार कुछ पैसा बदल लग जाता है तो कभी टाइम एक्सटेंशन आना कोई चीज आनी 1% ला लो रनिंग में जेई एनजीओ टैक्सी आप भी आपका अब ये लेकर चलो 5% से लेकर 6-7% आई ओपरक के ऊपर सारा होता है, छोटे काम में बड़े काम में। वो पट्टा पूरा कब हो गया है पट्टा में फिर आप पट्टा का मतलब जो है आपका क्वालिटी वाइज में कहीं छोटा मोटा 1 करोड़ का काम हो, सड़क की रिपेयर है गाड़ी में 40 की वो बात अलग है। नई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो आप तो नई कंस्ट्रक्शन तो आप 5 किलोमीटर की करीब 10 की करीब। हाँ, बात है
इस कहानी में एक तीसरे विलेन भी हैं जो इस कहानी के मुख्य किरदार हैं। ये है वीके शर्मा, जो कि दफ्तर में एसडीओ हैं। ये वो ही जनाब है जिनका रेट सबसे ज्यादा है और ये उसकी वजह भी बताते हैं। ग्राहक भाग ना जाए इसके लिए जनाब के पास एक डिस्काउंटेड स्कीम भी मौजूद है। कल तो नुकसान भी नहीं खाना में, टेक्निकल टीम जाके मौका मुहैया करके आएगी, अपनी लेबर का खर्चा निकाल के, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में लेबर है, जेब से नहीं जाएगा तो कम से कम खर्चा निकलेगा। कितनी सोच है तो अपने विभाग करके हमारी निकले जो हम प्लस माइनस करके टेंडर डाल देते हैं। ऊपर से नीचे तक का कम से कम 20%, ऊपर से नीचे तक एससी और चीफ ऑफिस मिला के तो वो तो वन टाइम जाएगा सर। हाँ, एक बार बॉन्ड वन टाइम जाना है, लेकिन वो ही पड़ता है। वो शुरू में कर लेते हैं अपना सारा काम, हाँ, जब तक फील्ड में चलता है ये टाइम टू टाइम होता है इनका, वो तो शुरू में ही करना है। इतना 15 लगा दो, 15 एक बार हमें 15 लगा। हमारे यहाँ सिंगल विंडो सिस्टम होगा या अलग अलग होगा? सिंगल विंडो क्या मतलब? जैसे हमारे गुजरात में अहमदाबाद में सिंगल विंडो सिस्टम है, हम एक एसडीओ या एई के पास जाते हैं, ना हमें जेल से मतलब ना एक्शन से मतलब, वही सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो लीजिए जनाब, तीनों रिश्वतखोरों से आप मिल चुके हैं। शर्मा जी तो पूरे विभाग की उस हर कड़ी की बात करते हैं जो बिकाऊ है, पूरे विभाग का रेट बताते हैं। और खास बात जरूर है कि सबको सबके रेट पता है, पर बोलता कोई नहीं। हर किसी को अलग से रिश्वत चाहिए, जैसे डर है कि कोई उनके हिस्से की रिश्वत पर डाका ना डाल ले। ये तमाम रिश्वतखोर अधिकारी पीडब्ल्यूडी बहादुरगढ़ के दफ्तर के अंदर बैठते हैं। तस्वीरों में इनका सारा काला कारनामा कैद हुआ है। खुद अपने मुंह से ये पूरी रिश्वत को बताते हैं। और जब तीनों से कहा गया कि क्या कोई एक ऐसा आदमी है जो सबको मैनेज कर दे, सिंगल विंडो की जब हमने बात की तो उन्होंने कहा नहीं जनाब, आपको हर किसी को अलग से जाकर उसकी जेब गर्म करनी होगी। अगर आप जेब गर्म नहीं करते तो आपका काम जरूर अटकेगा। और रिश्वत के अगर रेट की बात की जाए तो हर किसी का रेट अलग है। हम फोन लगा रहे हैं जितेंद्र जी, जो कि ऐसी हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के, उनको फिलहाल बेल जा रही है उनके पास। ऐसे साहब से बात करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस विभाग की, इस दफ्तर की जिम्मेदारी उन्हीं पर है। हेलो जितेंद्र जी। तो जितेंद्र के पास जो है एससी जो है उनके पास बेल जा रही है उनके फोन पर। फिलहाल वो फोन नहीं उठा रहे हैं। आज इस बेनकाब कार्यक्रम के अंदर हमने आपको बहादुरगढ़ के निर्माण सदन, जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग का दफ्तर है, उसकी सच्चाई दिखाई है। 3 चेहरे इस दफ्तर के खुलकर सामने आए हैं। तीनों ने रिश्वत का पूरा की पूरा जो डिमांड है वो करी है। उन्होंने बताया कि सारा पैसा एक जगह नहीं जाएगा, ऊपर से लेकर नीचे तक हर किसी को उसका हिस्सा चाहिए अगर आपको इस विभाग से पेमेंट लेनी है। सबसे पहला जो हमारा स्टिंग ऑपरेशन था, जिसके अंदर हमारी टीम कैथल के पीडब्ल्यूडी विभाग में पहुंची थी, हमें यह लग रहा था कि ऐसा तो नहीं है। जितेंद्र जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। हाँ जितेंद्र जी, ओके इंडिया से बोल रहा हूँ, हकीकत कादियान। आपका सर ओके इंडिया न्यूज चैनल से बोल रहा हूँ, हकीकत कादियान। आपका 1 मिनट का वक्त चाहिए सर, मिल पाएगा? हाँ बोलिएगा सर। एक स्टिंग ऑपरेशन किया है हमारी टीम ने आपके बहादुरगढ़ के ऑफिस के अंदर, और आपके 3 अधिकारी हैं। एक ड्राफ्ट्समैन है आपके यहाँ मनीष, एक सत्यवान है एसडीओ, और वीके शर्मा जी हैं एसडीओ। इन तीनों से जब हमने बात की कि हम लोग एक टेंडर इस दफ्तर के अंदर भरने वाले हैं और इस टेंडर को अगर हम ले लेते हैं तो उसके बाद कितना यहां पर रिश्वत का रेट है, तीनों अधिकारियों ने 10 से 15% तक के रिश्वत के रेट हमें दिए हैं। और उन्होंने कहा है कि पूरे विभाग को यह पैसा बंटता है। जनाब क्या कुछ कहेंगे? उनको ही पता होगा भैया, मुझे तो पता नहीं क्या कह है। नहीं जनाब, आपके पास हम सीधी सीधी शिकायत कर रहे हैं। और आपको दूसरी बात मैं आपको जानकारी दे दूं कि फिलहाल हम टीवी के ऊपर लाइव आपसे बातचीत कर रहे हैं। देखिए आपके विभाग के 3 अफसर हैं, तीनों के वीडियोस मेरे पास हैं। अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको वो वीडियोस भेज भी दूंगा, जिसके अंदर साफ वो बोल रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो बड़े अधिकारी हैं, आपका भी नाम इसके अंदर उन्होंने घसीटा है, वो कहते हैं कि बड़े अधिकारियों को 1 टाइम पेमेंट जाती है,
जो बाकी अधिकारी हैं उन सभी को पैसा जाएगा। और क्या कुछ कहते हैं वो, मैं सबसे पहले सत्यवान जी आपके ही दफ्तर के अधिकारी हैं, पीसीआर को कहूंगा कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार आपको सुनवा जरूर दें। सत्यवान जी की आवाज को आप अच्छी तरह पहचानते भी होंगे, सत्यवान की आवाज प्ले करिएगा प्लीज। परंतु अब उसमें हम इतना माइन्यूटली रिसर्च कर रहे हैं और इतना मिनिमम लेके जाएंगे कि टेंडर हमारे हाथ में आ जाए और काम कंप्लीट भी करते हैं, पैसा हमें मोबाइल भी समझौता भी ना हो। तो एक हमें रेशियो अपने डिपार्टमेंट की भी पता चलनी चाहिए ना कि हम क्या प्लस माइनस करके चले, सब नीचे चले गए ऊपर। डिपार्टमेंट को जी आप ये सोचते चलो कि बिल्डिंग का काम हो तो जी मतलब 5 से 7% खर्चा हो जाता है। ठीक हो 1% की खर्चा लगा क्योंकि खर्चे का मतलब जो होता है कि अलॉटमेंट करना अलग बात है। हाँ जी। जितेंद्र जी, ये 5 से 7% की बात की जा रही है और एक और आधे % की भी बात कर रहे हैं। और आगे आपको कुछ और जो पूरी आपको जो वीडियो भेजूंगा उसके अंदर आप देखिएगा कि आपके विभाग में आपकी नाक के नीचे क्या कुछ खेल कर रहे हैं आपके अधिकारी। जी जितेंद्र जी। हाँ जी बोलिएगा। सर आपने आवाज सुनी होगी, सत्यवान जी की आवाज को तो आप पहचानते होंगे, वीडियो भी मेरे पास है, वो आपके पास जल्दी पहुंच जाएगा। आपकी नाक के नीचे सर कुछ कारोबार चल रहा है और उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। क्या कुछ कार्रवाई करेंगे जनाब? नहीं, अगर कोई ऐसा वो है तो हम उसको डेफिनेटली विल टेक एक्शन अगेंस्ट द पर्सन हु इज डूइंग सच थिंग। ऐसा कुछ नहीं है सर, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं और ये तो पूरे वीडियोज हैं तस्वीरों के साथ। और उम्मीद जरूर करेंगे कि आपके दफ्तर के 3 अधिकारी जो ईमानदार सरकार के भ्रष्ट अफसर बने हुए हैं, पूरी भ्रष्ट तंत्र का एक पूरा रैकेट चला रहे हैं, आपके पूरे विभाग को बदनाम कर रहे हैं, इन पर जरूर आप कार्रवाई करेंगे। मनीष जो हैं आपके विभाग के अंदर ही ड्राफ्ट्समैन हैं, उनका क्या कुछ कहना होता है, आपके दफ्तर के अंदर ही बैठकर आपकी नाक के नीचे ये एक रैकेट चला रहे हैं और उसी की जानकारी दे रहा हूं। मनीष ने क्या कुछ कहा है, पीसीआर प्लीज एक बार शॉर्टकट में जरूर सुनवा दीजिए जितेंद्र जी को। जो एक ही एजेंसी जो सबसे काम कर रहा है और DCT कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो अपने विभाग का प्लस माइनस का मान के चलो, विभाग का जो आप मानिए तो वन टाइम ऊपर विभाग के 10% का रेट दे रहे हैं मनीष। और इसके बाद आपके जो तीसरे SDO हैं VK शर्मा जी, एक बार उनका भी रेट कार्ड सुन लीजिए। जनाब का रेट कार्ड सबसे ज्यादा हैवी है, 20% कट की बात कर रहे हैं। ये चाहिए अपने कल तो नुकसान भी नहीं खाना में, टेक्निकल टीम जाके मौका मुहैया करके आएगी, अपनी लेबर का खर्चा निकाल, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में लेबर है, जेब से नहीं जाएगा तो कम से कम खर्चा निकलेगा। कितनी सोच है तो अपने विभाग का क्या मान के चले जो हम प्लस माइनस करके टेंडर डाल देते ऊपर से नीचे तक का कम से कम 20%। जनाब जितेंद्र जी, ऊपर से नीचे तक पूरा विभाग 20% कीमत पर बिक रहा है आपका, और ये आपके ही अफसर हैं। आवाज आप जरूर पहचानते होंगे। ऐसा है जो आप कह रहे हैं, उसमें क्या हुआ यानी कि कोई मेरे हिसाब से तो मेरे को तो कोई ऐसी चीज अभी नोटिस में आई नहीं है मेरे को। सर आपकी नोटिस में डालने के लिए ही, क्योंकि हमारा भी एक फर्ज बनता है। इसमें संज्ञान लेता हूँ क्या कहानी है देखता हूँ जी, क्योंकि सर आपके पास ये वीडियो मैं जरूर पहुंचाऊंगा, आपसे थोड़ी देर के बाद ही आप तक ये वीडियो जरूर पहुंच जाएंगे। और उम्मीद करते हैं जिस तरह से हम एक जिम्मेदारी भरा काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये भी बता दूं कि हमारी टीम ठेकेदार के भेष में आपके दफ्तर में आई थी। हमारी सिंह ऑपरेशन की एक स्पेशल टीम है और उससे पहले हम कैथल के दफ्तर के अंदर भी किया था। और जो मंत्री जी हैं राव नरवीर जी, उन्होंने भी कार्रवाई की बात कही थी। पर सबसे पहले मंत्री के पास जाने से पहले हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी है वो यही है, क्योंकि आपकी नाक के नीचे इस तरह का खेल चल रहा है, आपकी जिम्मेदारी में ये बात डालें जी। तो उम्मीद करते हैं सर कि जरूर इस पर आप कोई जल्द एक्शन लेंगे। वीडियो आप तक अगले 1 घंटे में हम अभी पहुंचा देंगे। धन्यवाद। तो PWD विभाग के जो SDO हैं, माफ कीजिएगा SC जो है जितेंद्र जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इन तीनों भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ वो कुछ ना कुछ एक्शन लेने वाले हैं। कुछ ना कुछ एक्शन होगा, इसकी उम्मीद हम भी कर रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करने की जो
हमारी मुहिम है वो इसी तरह से लगातार जारी रहेगी, क्योंकि ईमानदार सरकार के जो भ्रष्ट चेहरे हैं उन्हें बेनकाब करना बहुत जरूरी है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आप सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के भ्रष्टाचारियों को जरूर सजा मिले। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। हकीकत कादियान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।